करीब 23 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार आजम खान को रिहाई मिली। उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन स्वागत के लिए तैयार मायावती भी बैठी हैं, ऐसा बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर ने उनकी रिहाई से पहले बयान दिया था। लेकिन जब आजम खान खुद जेल से रिहा हुए, उनसे पूछा गया कि क्या बसपा में जाने वाले हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, जरा उनसे ही पूछिए कि क्या मैं ऐसा करने वाला हूं। तो इसका इंतजार था, देखिए आजम खान क्या कहेंगे। तो उन्होंने सवाल के ऊपर सवाल पूछ डाला कि लोग इस बात के सवाल क्यों उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाने के 3 कारण थे। पहला, जब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं करी और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उनकी रिहाई पर इतनी खुशी नहीं जताई थी या कोई बयान नहीं दिया था। दूसरा कारण था कि आजम खान पर अगर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए तो समाजवादी पार्टी क्या अपने नेताओं के लिए इसी तरीके से खड़ी रहेगी? क्या एसी वाले कमरों से बस बयानबाजी करती रहेगी, सड़कों पर नहीं उतरेगी? तीसरा कारण था तंजीम फातिमा का बयान। उन्होंने साफ कहा था कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। तो उसके भी मायने तलाशे जा रहे थे कि ऐसा क्यों कह रही हो, जबकि अखिलेश यादव हैं, उनके कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी वकीलों की फौज उतार रखी थी। कपिल सिब्बल भी लगातार कई मामलों में एंट्री अपनी देती नजर आए थे। अब सवाल यही था कि आजम खान तो अब भी कह रहे हैं कि मैं क्यों जाऊंगा, क्यों ये अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या आजम खान ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि मायावती के विधायक या सांसद या कोई भी नेता जल्दी ऐसा बयान नहीं देता जब तक आगे से हरी झंडी ना मिले। उमाशंकर का यह कहना कि हम तो चाहते हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि अगर हमारे साथ आएंगे एक वोट भी बढ़ेगा तो उससे हमारी ताकत मजबूत होगी। और मुस्लिम चेहरों की तलाश में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अफजाल अंसारी, आजम खान जैसे नाम को जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या वो जुड़ेंगे, इस पर सवाल था। देखिए दीपक, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखें तो आजम खान बहुत बड़ा एक नाम न सिर्फ है बल्कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नुमाइंदे के तौर पर देखे जाते हैं। और जब तकरीबन 5 साल का जो हम अगर बीता हम समय देखें तो वो जेल में रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या समाजवादी पार्टी को इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा 3 साल वो पहले जेल में रहे, 2 साल लगभग अब जेल में रहकर आ रहे हैं, यानी कि 23 महीने के आसपास अभी भी उनको समय हो गया, यानी 2 साल हो गए। लेकिन सपा ने वैसा रुख नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए थी। और कई बार इस बात को लेकर बात उठी, ओवैसी ने भी ये बात कही और भी तमाम नेताओं ने ये बात कही कि भाई आजम खान नंबर 2 के नेता थे सपा के, अगर उनको जेल के अंदर बंद किया गया और वो भी ऐसे ऐसे मुकदमे लगाकर जिनको सुनकर किसी को हंसी आ जाए, वो उन मुकदमों में जेल के अंदर बंद रहे लगभग 5 साल, लेकिन सपा की तरफ से वो जोरदार पैरवी नहीं की गई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब ऐसे में आजम खान की जब कल रिहाई हो गई है, जेल से वो छूट गए हैं, तो अब पॉलिटिकल तौर पर तमाम तरह के कयास लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खुद आजम खान से सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी राह अब किस तरफ जाने वाली है, तो वो कहते हैं कि जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं आप उनसे जाकर पूछिए कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपने जो 2-3 कारण बताए, देखिए मोटे मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये चीजें नजर भी आती हैं। आखिरकार सपा ने पूरी ताकत के साथ में आजम खान के साथ में खड़े होने का फैसला क्यों नहीं किया, अखिलेश यादव ने अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब्दुल्ला आजम जो युवा नेता भी हैं, तेज तर्रार नेता भी हैं, सपा लगातार बात भी करती रही है, लेकिन जब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं तो उनको लेकर भी कोई गर्मजोशी जो थी वो सपा खेमे में दिखाई नहीं पड़ी। अब तीसरी बात आपने जो कही तंजीम फातिमा को लेकर, अब तंजीम फातिमा ने जो बात कही है, जो आजम खान की पत्नी है, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई किसी से कोई भरोसा नहीं, सिर्फ खुदा से, अल्लाह से हमें भरोसा है। और साथ में वो जब जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात उनसे पूछी जाती है तो वो कहती हैं कि वो हमारे लिए खड़े रहे हैं, परिवार की तरह है। तो ये तमाम तरह के कयास जो हैं वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में बसपा के जो एकमात्र विधायक उमाशंकर जिस तरह की बात वो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या वास्तविकता है उसमें दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि आजम खान अपनी पॉलिटिकल जो राह है यहाँ से वो तलाशते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ तक भी कहा गया कि मौलाना नदवी जो फिलहाल रामपुर से सांसद हैं, उनको उतारने से आजम खान खासे खफा भी हुए थे, लेकिन उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए सपा खेमे ने, अखिलेश यादव ने मौलाना नदवी को चुनाव में उतारा। और यही वजह थी कि आजम खान के साथ में उनके जो रिलेशन थे, बताते हैं जो जानकार हैं कि वो काफी हद तक दूरियां उनमें आती चली गई, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी मौलाना नदवी ने आजम खान को लेकर की थी उससे आजम खान बेहद आहत भी थे और वो नहीं चाहते थे कि मौलाना नदवी को रामपुर सीट के ऊपर उतारा जाए। तो कई सारे कारण जो यहाँ पर नजर आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि आजम खान जो है वो अखिलेश
अखिलेश यादव और सपा के बारे में भले ही अभी कोई निगेटिव बात नहीं कह रहे, लेकिन उनका जो रवैया है, जिस तरह से उन्होंने बात की है, और उससे ये नजर आता है कि हो सकता है आजम खान या उनका परिवार जो है अब कोई बड़ा फैसला लेता हुआ दिखाई पड़ जाए। देखिए, आजम खान के बीएसपी में जाने की चर्चा इस वजह से भी थी क्योंकि मायावती भी अपनी पुरानी रणनीतियों पर वापस लौट रही हैं। 9 अक्टूबर को कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर एक बड़े मंच का आयोजन किया जा रहा है। चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और साथ ही साथ आजम खान जैसे बड़े नाम उस मंच पर दिख सकते हैं। फिलहाल इनमें से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं करी, तो हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कल जब आजम रिहा हुए तो अखिलेश ने कहा कि आजम खान की आवाज एक बार फिर से बुलंद होगी, देश विदेश तक इनकी आवाज जाएगी और इनके ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज हैं वह हम अपनी सरकार बनते ही वापस ले लेंगे, फैसला पलटेंगे और जो भी इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने गया था उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात चेतावनी के तौर पर अखिलेश यादव ने कहा, वो भी 23 महीने बाद जब आजम खान जेल से रिहा हुए तब ये बयान सामने आया। सोचने वाली बात है कि ये बयान पहले भी क्या सामने नहीं आ सकता था, किसका इंतजार कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर अगर हम देखें सर, तो यहाँ पर हमें ये चीज दिख रही है कि रामपुर सीट जो लोकसभा की है वो सपा के खाते में है। नदवी उस सीट से सांसद है, लेकिन उनकी आजम से कितनी बनती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और रामपुर की जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में, आकाश सक्सेना वहां से विधायक हैं। और जो अब्दुल्ला आजम जिस सीट से विधायक थे, स्वार सीट, वो सीट इस समय एनडीए गठबंधन के साथ ही आरएलडी के खाते में है। तो आजम खान के पास इस वक्त बचा क्या, ये सोचने वाली बात। देखिए, आजम खान के बारे में अगर रामपुर की आप जो राजनीति के बारे में अगर बात करें दीपक, तो रामपुर से आजम खान 77 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और 12-13 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से महज 1 या 2 चुनाव वो हारे हैं। 10 से 11 बार उन्होंने जीत दर्ज की है विधायक के तौर पर, साथ में एक बार सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में तजुर्बा उनके पास बहुत ज्यादा है, 40-45 साल की राजनीति है। और यहाँ तक कहा जाता है कि आजम खान अगर एक बार बयान दे देते हैं तो उनके समर्थन में लोग उतर जाते हैं। यही वजह है कि रामपुर की जो सीट है वो किसी के लिए जीतना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। अब भले ही बीजेपी के सांसद आकाश सक्सेना यहाँ से हैं, लेकिन जब 27 में चुनाव होगा, आजम खान जब पूरे दमखम से जाएंगे तो क्या वो विधायक रह पाएंगे, ये अपने आप में सवालों के घेरे में जरूर आ जाए। क्योंकि आजम खान के उतरते ही तमाम सारे जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आ जाते हैं। और अब जिस तरह से लगभग 5 साल वो जेल में बिता के आए हैं, लगभग 5 साल जो सलाखों के पीछे रहे हैं, तो एक इमोशनल कार्ड भी वो खेलेंगे कि किस तरह से उनकी राजनीति को कह सकते हैं कि जो सरकार है उसने खत्म करने का काम किया है। जो एजुकेशन के तौर पर उन्होंने तमाम सारी संस्थाएं खड़ी कर दी, उनको भी बंद कराने का काम सरकार ने किया है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। सर, एक सवाल ये रहेगा कि आपने कहा आजम जब 2027 में उतरेंगे, अभी उनकी उम्र 77 साल है, 2025 चल रहा है, 2027 चुनाव आते आते उनकी उम्र करीब 80 वर्ष के आसपास हो जाएगी। और जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा करी कि उनके बेटे को जब रिहाई मिली तब इतनी ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा बयानबाजी, इतनी ज्यादा मुलाकात तब नहीं हुई, क्योंकि अब अगर हम देखें तो आजम खान का राजनीतिक जो एक देखा जाए तो वो संन्यास की ओर जा रहा है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र है। और जितनी बार भी उनके बेटे या उनकी पत्नी या उनके परिवार से कोई भी मिलने गया जेल में, एक ही बयान दिया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में क्या वो हमें मंच पर नजर आएंगे? देखिए, मुझे भी लगता है कि आजम खान अपनी राजनीति के लगभग अंतिम पड़ाव पर दिखाई पड़ते हैं। उम्र उसमें बाधा बन सकती है, लेकिन जिस तरह के जो नेता रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा दीपक की 45-46 साल से लगातार रामपुर की जो राजनीति है, सियासत, और न सिर्फ रामपुर की बल्कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो आजम खान बाखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि आजाद जैसे नेता उनके अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि भले ही उम्र उस पड़ाव पे पहुंच गई, लेकिन इसका जो तजुर्बा है राजनीति का वो आपको जवान बनाता। वैसे में जो तजुर्बा आजम खान लेकर बैठे हुए हैं, क्या इसका फायदा बसपा उठाना चाहेगी, क्या इसका फायदा आजाद उठाना चाहेंगे? क्योंकि लगातार बसपा की तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो पुराने चेहरे थे उनको वापस लेकर आया जाएगा। और आपको याद होगा कि बसपा के ही समर्थन में आजम खान ने एक समय, मायावती के समर्थन में आजम खान ने एक समय बहुत बड़ा बयान दिया था। तो ऐसे में जो कयास हैं क्या वो सही होते हुए दिखाई पड़ते हैं? और क्या यहाँ पर बड़ा सा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान को यहाँ मनाते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि आजम खान के परिवार की तरफ से भी खुलकर कभी भी सपा का विरोध या उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। तो ऐसे में ये सिर्फ संभावनाओं का दौर है जहां पर तमाम लोग अपनी अपनी बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो आजम खान जेल से बाहर आए, आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति करवट बदली जाएगी, राजनीति में हलचल मचेगी, वो मेरे ख्याल से हमें देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो देखते हैं आगे आजम खान क्या फैसला लेते हैं। और 9 अक्टूबर को जो एक भव्य मंच सजने वाला है मायावती का, बसपा नेताओं का, वहां पर कितने नेताओं की मौजूदगी रहती है, कितने नेताओं की एंट्री होती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।